नमस्कार, प्रणाम। मुक्ति के साथ चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति का प्रश्न है कि आप तमाशा क्यों करते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप मुक्त हैं आनंद लीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं, आसन करके प्रदर्शन करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये करते नहीं हैं। ये हो ही रहा है, अब होने का हिस्सा है। कोई व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब इन चीज़ों से गुजरेगा। सब करते हुए, सब कार्य करते हुए मुक्त हो, वही मुक्त होगा। यही प्रकृति ईश्वर का खेल है। मुक्ति को पाकर संसार में खेलना होगा। जैसे कोई तैरना सीख जाए सिद्धांतों से, और वो कहे कि हमने तैरना सीख लिया, बहुत किताबें पढ़ ली हैं, गुरुओं से प्रवचन सुन लिए, मगर वो तैरा नहीं। जब तक तैरेगा नहीं तब तक उसका जो सिद्धांत है व्यवहारिक रूप से सत्य नहीं होगा। वैसे ही इस संसार में मुक्त होकर संसार में तैरना होगा। यानी हर काम करते हुए अगर आप शांत हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, तभी असली मुक्ति होगी। क्योंकि एकांत में बैठकर कमरे में बैठे रहें, हम भी अगर कमरे में बैठे रहें, संसार में ना निकलें, तो वो असली मुक्ति नहीं। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, पृथ्वी तैरने यानी इसको भोग कर ही मुक्त होने के लिए बनी। नहीं तो व्यक्ति तो पहले से मुक्त था, ईश्वर पहले से मुक्त है, फिर इसकी क्या जरूरत थी। तो सृष्टि ने अपने आप को ही तैर कर ही फिर वापस आना है। तो हम भी ये जो तमाशा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि जो तमाशे में भी शांत रहेगा, वही तैरना सीखेगा। एकांत में बैठने या सिर्फ तैरने के सिद्धांत सीखकर नदी पार करने की जो इच्छा रखता है, या संसार से अलग हटकर मुक्त होने की इच्छा रखता है, वो प्रकृति के ही दैवी योग से सिर्फ कल्पना में ही हो सकता है। क्योंकि यह संसार ही लेसन के लिए है, इसमें जाना ही पड़ेगा। समय के साथ आपको बदलते हुए उसमें खेलना पड़ेगा। तो ये यूट्यूब, मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये भी एक नदी है और उसमें कूदना होगा।
अब बौछारों को देखना होगा, क्योंकि नई नई ईश्वरीय प्रकृति द्वारा ही निर्मित चीजें हैं। अब वो मुक्ति में ही सहायक होंगी, इनसे भागने से नहीं। अगर हम सोचते हैं कि मोबाइल से दूर रहें, मुक्त हो जाएं, नहीं, मोबाइल रखा रहेगा, विचार आपके चलते रहेंगे। तो क्यों नहीं, अगर देख भी रहे तब भी मुक्त रहें। सोचते हैं टीवी से अलग हो गए मुक्त हो जाएंगे, नहीं, देखते रहो, मुक्त रहो, तभी असली मुक्ति होगी। क्योंकि किसमें इतना सामर्थ्य है जो इन चीज़ों का निर्माण कर सके। निर्माण करने के लिए तो मस्तिष्क चाहिए। अब मस्तिष्क कहाँ से आया, उसके न्यूरॉन्स कहाँ से आए, कोशिकाएं कहाँ से आई, वो प्रवृत्तियाँ कहाँ से आई, चेतना से आई, तभी उसका मस्तिष्क डेवलप हुआ। अब ये चीज़ें निर्मित हुई तो कहीं कहीं प्रकृति अपने आप को निर्मित कर रही है, बना रही है कि और खेलो इससे मुक्त हो। नहीं तो हमने देखा है कि बहुत से मनुष्य स्लो लर्नर या व्यवहार में कहते हैं उनका दिमाग कम है, तो जन्म से लास्ट तक वो बेचारे वैसे ही रहते हैं। क्या वो अपना विकास कर पाते हैं? कुछ को हम कहते हैं कि बहुत जीनियस हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, तो बहुत चीज़ों का निर्माण करते हैं। क्या वो अपने दिमाग का निर्माण कर पाते हैं? क्योंकि उनका पहले से ही जीनियस है, गॉड गिफ्टेड है, वो निर्माण करेंगे ही। और जो स्लो हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जो मिला है उसी से विकास होगा। तो सोचिए कहीं कहीं हम अलग नहीं हैं। ये यूट्यूब चैनल, मीडिया, फेसबुक, व्यवहारिक जितनी चीज़ें हैं, जितने उपकरण हैं, कहीं कहीं उसी द्वारा निर्मित है। नहीं तो सरल होता तो एक मंद बुद्धि भी इन चीज़ों का निर्माण कर सकता है। नहीं तो तीव्र बुद्धि वाले ही क्यों करते हैं? या जो अपने आप को तपाते कौन, जिसमें पहले से ही इच्छाएं निर्मित होती हैं। तो तमाशा करके ही जाना पड़ेगा, तमाशा करके ही मुक्त होना, और कोई चारा नहीं है। एकांत में बैठ करके, जंगलों में भटक करके थोड़े दिन के लिए तो शांत रहेंगे, मगर क्या भरोसा जब आप ऐसी स्थिति में होंगे कि लोगों की जरूरत पड़ जाए, अब भीड़ आपको उठा ले जाए, आप बेहोश हो, तो मुक्ति कहाँ? तो मुक्ति तो होगी जब होगी, वर्तमान ही मुक्त होना है, यानी सब करते हुए मुक्त होना है, भागना नहीं। चाहे कुछ भी हो, अब खेलना है, तमाशा करना ही तमाशा तो हो ही रहा है, प्रकृति ही तमाशा कर रही है। अब वो हर समय खेल रही है, तो कोई नहीं कर रहा है। मनुष्य भी उसी का अंग है, वो भी अपना कुछ उसी के द्वारा जो उसकी जो इच्छा है प्रकृति की, वही वो कर रहा है। हम उससे अलग नहीं, तो हम भी अलग नहीं हैं। अब ये तमाशा हमारा भी चलता रहेगा, और आप लोग भी तमाशा द्वारा हमारा तमाशा देखते रहेंगे। कुछ लोग कहते वीडियो अच्छे हैं, खराब हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो चल ही रहा है, और उसमें हमारा भी तमाशा चल ही रहा है। तो सब देखते हुए मुक्त होने की संभावना है, सब करते हुए, और एकांत में थोड़े दिन के लिए मुक्त होंगे, फिर वैसे के वैसे जब मेन जरूरत होगी तो फिर ये अपने आप देखेंगे हम तो मुक्त थे ही नहीं। तभी ये ईश्वर ने रचना की है कि तैरिए, खेलिए मुक्ति के साथ, तभी असली मुक्ति होगी। तो भागना नहीं है, भागना है तो सिर्फ उधर भागो, मुक्ति के लिए, मुक्ति की तरफ भागिए और तभी असली मुक्ति आएगी, उसी का आनंद मिलेगा। तो तमाशा भैया हम भी करते ही रहेंगे जब तक जीवन है, और तमाशा हमारा भी होगा, यानी क्या क्या तमाशा होते रहेंगे।
ये शरीर है, हमारे नहीं सबके साथ होगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हॉस्पिटल आएंगे, उल्टा लटकाया जाएगा, चीड़ फाड़ होगी, ये तमाशा तो वही होगा, ये इसीलिए है। तो आप तमाशा देखें, दिखाएं और मुक्ति के साथ जुड़े रहें, आनंद ही कुछ और होगा। नमस्कार।